फिर से आपका स्वागत है बून स्टडी अड्डा में। और आज हम पॉलिटी के एक टॉपिक अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें से लगभग एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो इसी के साथ में हम पॉलिटी की सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो रेगुलर जुड़े रहिए। पूरा सिलेबस मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ में शुरुआत करते हैं अनुसूचियाँ। ठीक है, तो देखते हैं कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। अब उनकी हम विस्तृत चर्चा करते हैं। तो पहली अनुसूची है, ठीक है, पहली अनुसूची में राज्य संघ शासित प्रदेशों के नाम, सीमाओं, न्यायिक क्षेत्र से संबंधित निर्धारण किए गए हैं। ठीक है, तो पहली जो अनुसूची है उसमें कोई भी राज्य है उसका राज्य का नाम परिवर्तित करना है या उसकी सीमा परिवर्तित करनी है, सीमाओं में कोई बदलाव करना है या फिर नए राज्य का गठन करना है। तो इस बारे में जो डिटेल्स हैं वो प्रथम अनुसूची में शामिल की गई हैं। ठीक है, इसको हम याद कैसे रख सकते हैं? तो देखिए, फर्स्ट नंबर पे क्या आता है? देश आता है। देश आता है या राज्य आता है? देश को मतलब पॉलिटी में हम बोलते हैं स्टेट। ठीक है, पॉलिटी की लैंग्वेज में जो राज्य है वही देश है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, तो प्रथम अनुसूची में राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट नंबर पे क्या रहेगा हमारे लिए? स्टेट रहेगा। ठीक है, तो राज्यों की सीमा इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरी अनुसूची का संबंध है वेतन और भत्तों से। ओके, तो दूसरी अनुसूची में हम डिस्कस करेंगे वेतन और भत्तों के बारे में। ओके, तो वेतन भत्ते इसको कैसे याद रखोगे? देखो, दवा याद रख लो आप। दवा, दैसे दूसरी अनुसूची, वैसे वेतन, और वेतन से आपको भत्ते अपने आप याद आ जाएंगे। तो हम दवा याद रखेंगे, दवा से हम दोनों चीज़ याद रख सकते हैं, वेतन और भत्ते। दैसे दूसरी अनुसूची, वैसे वेतन। ओके, तो इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हो। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी शपथ तीसरी अनुसूची के अंतर्गत करवाई जाती है। ओके, तो इसको हम याद रख सकते हैं 30 याद रख लीजिए। 30 से ये इससे शपथ, और तय से तीसरी अनुसूची। ठीक है, तो 30 से आप याद रखेंगे क्या? तीसरी अनुसूची, और से शपथ, आप ये याद रख सकते हैं। इस टाइप से आप इसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। चौथी अनुसूची में राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रोवाइड करवाया जाता है। अब देखिए, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा की सीटें निश्चित होती हैं कि इस स्टेट से इतने राज्यसभा के सदस्य मनोनीत होकर आएंगे या चुनकर आएंगे। ओके, तो चौथी अनुसूची में इसके बारे में जो है रूल रेगुलेशंस हैं उनका डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रखोगे? चोरा चोरी, एक घटना हुई थी हिस्ट्री में, चोरा चोरी, तो आप उसको याद रखिए। चोरा से याद रख लीजिए, शुरू के चो से याद रख लीजिए चौथी अनुसूची, और रे से राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा चोरा चोरी घटना से आप याद रख सकते हैं। तो चौथी अनुसूची में क्या, राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व किस स्टेट को मिल रहा है वो आप याद रखेंगे। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो प्रशासन एवं नियंत्रण। अब देखिए, पांचवी अनुसूची में 5 हम कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, एस के टाइप में। ठीक है, तो इस एस से याद रखिए SC और ST। ओके, क्या याद रखोगे? SC और ST। तो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित चर्चाएं 5वीं अनुसूची में की गई हैं। अनुच्छेद 244 में राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति को पावर दी गई है आर्टिकल 244 के अकॉर्डिंग कि आप किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हो। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन हेतु जनजाति सलाहकार परिषद का उपबंध भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा सकता है। ओके, तो आप इसको 5 से याद रखिए। 5 से S, SC और ST के बारे में चर्चा की गई है 5वीं अनुसूची में। आगे देखते हैं छठी अनुसूची में असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय के जनजातियों के जो प्रशासन से संबंधित उपबंध किए गए हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे याद रखोगे? छठी अनुसूची, ऐसा समझ लीजिए आप 6th क्लास में हैं और आपका कोई भी अमित्र नहीं है। ठीक है, कोई भी अमित्र नहीं है, किसके अलावा? मेघा के अलावा कोई भी अमित्र नहीं है। इस टाइप से याद रख लीजिए आप। तो ऐसे असम, मी से मिजोरम,
तरह से त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, तो अमित्र मेघा आप याद रखेंगे, अमित्र मेघा, इसी से आप ये सब स्टेट्स के नाम याद रख सकते हैं, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। छठी अनुसूची में इन स्टेट्स के प्रशासन संबंधित जो जनजातियां हैं उनके बारे में उपबंध किया गया है। ठीक है, इनकी स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए स्वायत्त क्षेत्रों, स्वायत्त जिला परिषदों का भी उपबंध किया गया है, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। इस अनुसूची को संविधान के अंदर संविधान की संज्ञा दी गई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन परीक्षा में आने लायक है, ये पॉइंट आप हाईलाइट कर लीजिए, आप जहाँ भी नोट्स नोट डाउन कर रहे हैं कि अनुसूचियों को संविधान के अंदर संविधान की संज्ञा दी गई है। कौन सी अनुसूची है जिसे संविधान के अंतर्गत संविधान के अंदर संविधान की संज्ञा दी गई है? ठीक है, तो संविधान के अंदर संविधान छठी अनुसूची को दी गई है, तो 6 हम ऐसे लिखते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए ये संविधान है और इसी संविधान में एक दूसरा संविधान है ये। ठीक है, तो 6 का स्ट्रक्चर से याद रखिए, संविधान के अंदर संविधान कंसिस्टेंस। ठीक है, तो इस टाइप से आप या तो जैसे सी है, ठीक है, कुछ भी मीनिंग याद रख लीजिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन याद रख लीजिए या कैट याद रख लीजिए या कंसिस्टेंसी याद रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए। ठीक है, और उसको कर लीजिए कि इसी के अंदर अंतर्गत ये समाहित है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं, संविधान के अंदर संविधान की संज्ञा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको अच्छे से याद रख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, संविधान के अंदर संविधान की संज्ञा। ठीक है, 7वीं अनुसूची। अब देखिए, जैसे तीसरी अनुसूची में हमने 30 लिखा था, ठीक है, इसमें शपथ के बारे में चर्चा की गई थी। अब 7वीं देखो, 7 को आप लिख दो, ठीक है, ऐसे। ओके, अब देखिए 7वीं अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में हो गई शपथ। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन होगा स। ठीक है, तो ये 7वीं। ठीक है, और इसी से शक्ति, शक्तियों का विभाजन, केंद्र एवं राज्यों के बीच में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया है। कौन सी में? 7वीं अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में शपथ, और शपथ के बाद में 7वीं अनुसूची में जैसे आप शपथ लोगे आपको शक्तियां मिल जाएंगी। कौन से में मिलेंगी? 7वीं अनुसूची में। तो तीसरी अनुसूची में आप शपथ लोगे, 7वीं में आपको शक्तियां मिल जाएंगी। ओके, इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हो। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो उनको केंद्र के द्वारा संरक्षण प्रदान होता है। तो मूल संविधान में भाषाएं थी 14। ठीक है, इसके बाद में संशोधन किए गए और उन संशोधनों के द्वारा कई भाषाओं को शामिल किया गया। उस श्रेणी में अब वर्तमान में 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, तो 21वें संशोधन से, संविधान संशोधन से सिंधी को जोड़ा गया। ठीक है, 71वें संविधान संशोधन से कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन से सिंधी को जोड़ा गया, 71वें संविधान संशोधन से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। अब देखिए 21 को और 71 को आप ऐड करिए, ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 92। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन फिर 71वां, इन दोनों को ऐड करोगे तो 92, 92वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। ठीक है, अब इनको याद कैसे रखेंगे? तो आप 21वां तो आप याद रख सकते हो सीधा सीधा सिंधी। ठीक है, और इसके अलावा ये मैं आपको याद करवा देता हूँ। ठीक है, तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली KMN, 71वें से जोड़ा गया KMN, ये इस टाइप से आप याद रख सकते हो, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और 92वें से क्या जोड़ा गया? BDMS। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 21 प्लस में 71 बराबर 92, 21, 71, 92। ठीक है, ऐड ऑन किया तो इसमें सिंधी जोड़ी गई, इसमें KMN, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और 92 में क्या जोड़ा गया? BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो इस टाइप से आप इनको याद रख सकते हो। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन से जोड़ी गई। देखिए, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, इसके बाद में 4 अनुसूचियां संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा जोड़ी गई। ठीक है, तो उस श्रेणी में सबसे पहले ऐड ऑन की गई 9वीं अनुसूची, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में। ठीक है, इसका संबंध था भूमि सुधार से और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित थी। इसमें प्रारंभिक स्थिति थी कि 9वीं अनुसूची में
जो भी सब्जेक्ट शामिल कर दिए जाते थे उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी। ठीक है, कोई भी विषय जो 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता था उसकी समीक्षा न्यायालय के द्वारा नहीं की जा सकती थी। लेकिन 2007 में IR कोहेलो वाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, ठीक है, कि 24 अप्रैल 1973, ये डेट याद रख लीजिए, 24 अप्रैल 1973 के बाद में 9वीं अनुसूची में रखे गए विषयों की न्यायालय समीक्षा कर सकता है। ओके, 24 अप्रैल 1973 के बाद में जो भी ऐड ऑन किए गए हैं सब्जेक्ट हैं उनकी न्यायालय के द्वारा समीक्षा की जा सकती है, और यदि ये मूल ढांचे, संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हैं तो उन्हें अवैध भी घोषित किया जा सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि भाई 24 अप्रैल के बाद में 1973 के बाद में जो भी जोड़े गए हैं उनकी हम समीक्षा भी कर सकते हैं, और यदि वे संविधान के विपरीत हैं, मूल ढांचे के विपरीत हैं, तो हम उन्हें अवैध भी घोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच की खींचातान आपको देख सकते हो, आप आए दिन देख सकते हो, IJAC के बेसिस पे देख सकते हो, जैसे रूल रेगुलेशंस बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले गवर्नमेंट के खिलाफ जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से होता है। वर्तमान में कुल विषय हैं 284, वर्तमान में 284 विषय इसमें शामिल हैं। ओके, तो इस टाइप से आप इसको याद रख लीजिए। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन से 1985 से। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन किया गया 1985 में। ठीक है, तो देखो 5 × 2 करोगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची हो गई और 52वां संविधान संशोधन होगा। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है 5 × 2 तो हो गया 10। तो 10वीं अनुसूची और 52वां संविधान संशोधन, इसमें दल बदल अधिनियम जोड़ा गया है। ठीक है, तो जो दल बदल के अंतर्गत कानून बनाने थे तो वो इसके द्वारा जो जोड़े गए। आप 10 से याद रख सकते हो, सीधा सीधा दल बदल। ओके, जैसे आप 10 को लिखोगे तो इस 10 से ही आप दल बदल याद रख लीजिए। ओके, तो 11वीं अनुसूची अब हम देखते हैं। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई 1992 में। ठीक है, और ये पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित थी। ठीक है, और पंचायती राज जो है उनको 29 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो वो 29 जो विषय हैं उनके बारे में कार्य कर सकती है, रूल रेगुलेशन बना सकती है, उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो पंचायती राज के बारे में चर्चा की गई है 11वीं अनुसूची में। अब देखिए 73वां संविधान संशोधन, 74वां, अब सीधा सीधा याद रख लीजिए। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन से, 12वीं जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन से। ये पंचायती राज से संबंधित था। क्या ये पंचायती राज से संबंधित था, और ये नगरीय शासन से संबंधित। 12वीं अनुसूची नगरीय शासन से संबंधित है। ठीक है, और इसमें कुल विषय हैं 18। ठीक है, तो उसमें 29 विषय हैं 11वीं में, और जो 12वीं अनुसूची है इसमें 18 विषय शामिल किए गए हैं। इसी के साथ में हमारी ये क्लास कंप्लीट होती है। आप पूरे वीडियो को जैसे देख रहे हैं तो आप नोट डाउन भी साथ के साथ करिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी प्रॉफिट हो सके। मैं पूरा कंटेंट फ्री पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। एक नए वीडियो के साथ में हम दोबारा से मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।